नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइकोलॉजी ऑफ वुमन में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख के बारे में। यानी एक कहानी जो है वो है एक पति और एक पत्नी की, जो शुरुआत में उनके छोटा सा झगड़ा होता है और वो झगड़ा वो बड़ा बना देते हैं उनके रिश्तेदार वो सभी मिलकर, और वहाँ नौबत पहुंच जाती है उनकी तलाक तक की। तलाक भी होता है और बाद में एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार होता है दूसरे से, तो बाद में मिल भी जाते हैं। तो क्या है पूरी कहानी का राज, सुनिए इस कहानी में और वीडियो को पूरा देखें तभी समझ आएगा कि आगे क्या था वो पूरा राज। तो कहानी इस प्रकार स्टार्ट होती है कि पति ने पत्नी को किसी बात पर, यानी कोई बात ऐसी हुई इस पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल, यानी कि जो उसके पैर में पड़ा हुआ था, पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया, यानी लगा भी नहीं, ठीक से छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग देख रहे थे उसे, तो पति ने अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया, और रिश्तेदार तो ऐसे होते ही हैं, ना सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन भी हो गया। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत ना तो कभी वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। दोस्तों रिश्तेदार हमेशा ऐसे ही होते हैं, ज्यादातर रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, तो रिश्तेदारों की बातों में ना आए, अपने शादीशुदा संबंध जो हैं वो खराब ना करें। बढ़ते कहानी में आगे। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालने रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं, ये सही बात है। अच्छी बातें उतनी जल्दी नहीं फैलती हैं, लेकिन बुरी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पत्नी ने पति की चरित्रहीनता का, तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। देखो दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, पर दोनों ने कराया है ऐसा। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी, यानी कि जो फाइल होती है वो। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते, यानी उन्हें देखते ही गुस्सा आ जाता। दोनों गुस्से में तपने लगते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा विस्फोटक पदार्थ भी छिपा होता, यानी कि वो हमदर्दी तो दिखाते थे, लेकिन वो ऐसे दिखाते थे जिससे उन दोनों को और ज्यादा गुस्सा आता था। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो या एक दूसरे को अनदेखा कर रहे हो। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। मतलब वकील जो कहते हैं कि उनके तरीके से उन्हें क्या बोलना है, लड़की को लड़की की तरफ से और लड़के को लड़की की तरफ से। जो वकील उन्हें बताते थे वो वही बोलते थे। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य यानी जो बोलते थे वो बदल जाते थे या बदलने लगते थे। वो फिर संभल जाते थे। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी कि उनका तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक टी स्टॉल पर बैठे, यानी कि चाय पीने के लिए टी स्टॉल पर वो बैठे, कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था
कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लड़की की वेंच और वो दोनों लड़के, दोनों मतलब जो लड़की और लड़का थी। कंग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। स्त्री ने कहा, मतलब उसकी पत्नी ने कहा कि आपको मुबारक हो कि आप चाहते थे कि हमारी तलाक हो जाए और ऐसा हो गया। तुम्हें भी बधाई, मतलब पति ने कहा तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा। तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। पति कहता है, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसका पति कहता है, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज सपाट थी, ना दुख ना गुस्सा, जानता हूँ। पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें, बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पुरुष ने कहा, मतलब उसके पति ने इस बात के लिए कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, मतलब जैसे उसके वकील ने उसे कहलवाया था। गलत कहा था। पुरुष की ओर देखते हुए स्त्री बोली, यानी कि उसकी पत्नी अपनी पति की ओर देखते हुए बोली कि ये मैंने गलत कहा था। स्त्री कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। प्लास्टिक के कप में तब तक चाय आ जाती है और स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी, गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। स्त्री की आवाज निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओहो की आवाज निकली। अभी भी देख सकते हैं दोनों का प्यार जो है, प्रेम जो है वो छलक रहा है। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति पूछ पड़ा, मतलब पति ने पूछ लिया कि तुम्हारा कमर दर्द अब कैसा है? ऐसा ही है, कभी वॉब्रॉन तो कभी कॉम्पीफ्लैम, यानी जो टूफ होते हैं दर्द के, वो उनके बारे में बता रही है कि वो कभी उन्हें लगाती है, कभी उसे लगाती है। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। पुरुष ने कहा तो स्त्री फीकी हंसी हंस पड़ी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेट कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा, देखो तलाक हो गया है, लेकिन प्यार बिल्कुल भी अलग नहीं है अभी, अब वो बिल्कुल छिड़क रहा है दोनों का ही। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ। पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण। स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। हाँ। फिर स्त्री ने पूछा, वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही, मतलब बात तय हुआ होगा, तलाक जब हुआ होगा तब, कि 4 लाख रुपए और 6,000 रुपए देने हैं, उसके बारे में ये बात चल रही है। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्चे होते हैं। पुरुष ने कहा, वो तो तुम 6,000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे। स्त्री बोली,
हाँ जरूर दूंगा, पुरुष ने उत्तर दिया। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला गया। उसे खुद तैरना नहीं आता था। लाट साहब तो और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती। उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सैनिटाइड आक्यू हेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और आक्यू हेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह। कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी कि कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी की नशे में रहा। काश मैं जो इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाजों में से मुक्त होकर खामोश, दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पुरुष की आवाज में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, स्त्री ने कहा। तुम्हारी बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। स्त्री ने कहा कि मैं तुम्हें अब भी प्रेम करती हूँ। पुरुष बोला, मैं भी तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गईं, यानी कि आंसुओं से भर गईं। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम हो गए। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़, स्त्री ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, पुरुष ने प्रत्युत्तर में कहा। ये पेपर, स्त्री ने पूछा, फाड़ देते हैं। पुरुष ने ये कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागज फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि जरा सी भी कहानी पर, बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें कि आपकी जिंदगी पर आपको अफसोस करना पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपकी वीडियो हमारे पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ में फिर से दोबारा। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।